प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर की प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हुए। परमेश्वर आपके परिवार को हर पल, हर घड़ी, हर वक्त आपको संभालता रहे। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने आज हमें एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम सुबह के टाइम प्रार्थना कर सकें और अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छा, जैसे हम अपने अंदर विश्वास लाते हैं, परमेश्वर वैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। क्योंकि जिस दिन हमारा विश्वास कम होगा उस दिन शैतान हम पर हावी होगा और शैतान हम पर अटैक करेगा। क्योंकि हम अपने हर प्रकार के विश्वास के कारण मजबूत होते हैं। यदि विश्वास नहीं होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में विश्वास हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, दुख होती हैं, या किसी व्यक्ति से आपका कोई उम्मीद हो, कोई विश्वास हो कि वो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है, तो संसार के ऊपर तो बहुत विश्वास करके देख चुका है, लेकिन तू एक बार मुझ पर विश्वास करके देख, मैं तेरे जीवन में हर घड़ी, हर वक्त, हर समय मैं काम करूंगा। हालेलुया। भले संसार के लोगों ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, आपने बहुत विश्वास किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका विश्वास तोड़ दिया। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आपके जीवन में हर पल, हर घड़ी वो हर प्रकार की समस्याओं से आप लड़ सकें और आप मजबूत होते जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में और प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों के, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रखें, आपके जीवन में सब पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं, परमेश्वर ने जैसे हमारे जीवन को आज एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नया प्रकाश, एक नया उजाला परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब किया है, तो कहीं न कहीं परमेश्वर की योजना है, उसकी मकसद है, ताकि हम उन कार्यों को पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 में लिखा है, जब हम विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब यीशु मसीह फिर आकर के उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने हमारे और तुम्हारे बीच में ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, मतलब हर इंसानों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग योजनाएं दी, अलग अलग विचार दिया, अलग अलग दिमाग दी, अलग अलग सोच दी। तो हर इंसान, हमारे और तुम्हारे के बीच में परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य को प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह फिर आकर के इस दुनिया में उसे पूरा ना करें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा के साथ अपने जीवन को बड़ी अच्छाइयों के साथ और बड़ी मजबूताई के साथ हम चल सकते हैं और हर प्रकार की शैतान से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के प्रॉब्लम से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से हम लड़ सकें। हालेलुया। इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, विश्वास वाली बात ये हो जाती है, यीशु मसीह में हम विश्वास करने से बहुत सारी बातें बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, परमेश्वर ने ये कहा, ये आज्ञाएं दी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, बहुत सारी विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ी ताकत बनती हैं। कैसे? जैसे पहली बात हमें याद रखना होगा कि यीशु मसीह, विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या होता है? जब यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। ये सबसे प्रथम बात होती है, क्योंकि परमेश्वर तभी हमारा उद्धार करेगा जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, उसके वचन पे, उसके कलाम पे, ताकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास बढ़े और हम परमेश्वर की नज़र में रहें। तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करता है? उद्धार करता है और उद्धार देता है। हालेलुया। इसीलिए दूसरी बात यदि हम अपने जीवन में याद रखें, चाहे किसी भी टाइम, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब प्रार्थना में इन सब बातों को हम जब बोलते हैं, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक विचार होती हैं, वो पॉजिटिव में बदल जाती हैं, सकारात्मक में बदल जाती हैं। तो इसीलिए हमें डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। छोटी छोटी बातें, हम बहुत बड़े बड़े वचन को पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बातें बोलते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं ज़्यादा।
उसका कोई मतलब नहीं। यदि आपका दिल, आपका मन, आपकी जो सोच है वो एक स्थिर नहीं है, या फिर आपका मन भटक रहा है, आप प्रार्थना में घंटों घंटों बैठ रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने मन को एकाग्र करो और अपने हर प्रकार की जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो नेगेटिव हों, अनेक प्रकार की जो नकारात्मक विचार हों आपके अंदर, उसे आप पॉजिटिव में बदलें, उसे सकारात्मक में बदलें, ताकि परमेश्वर की जो मन है, जो आपकी मन है, वो परमेश्वर से, और आपका जो मन है आपको और परमेश्वर के साथ मेल हो सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिस तरीके से यीशु मसीह के अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर लिया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? अनंत जीवन पाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर लिया है। यीशु मसीह में विश्वास करने से पापों की क्षमा होती है और परमेश्वर के साथ से फिर हम अच्छे अच्छे संबंध बना सकते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। चाहे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके घर के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, परेशानियों के लिए, तो उनके जीवन में प्रभु काम करे और आपको भी आशीष दे और उनको भी आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बातों से कहते हैं कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। और हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। चाहे वो किसी भी आज एंगल से आप इसे देखें, चाहे आपके जीवन बीमारियां हो तो परमेश्वर अच्छा करता है, या आपके मन में कोई बातें चलती हैं तो उसे परमेश्वर अच्छा करता और पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन को देखना चाहूँगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर कर भी जिएगा। मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन प्रभु का वचन यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15:5 में कहता है, हाँ मैं दाख लदा हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बने रहते हैं और मैं उनमें बना रहता हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। परमेश्वर क्या है? पेड़ है और हम सब उसकी डालियाँ हैं। यदि हम पेड़ में बने रहें तो परमेश्वर का वचन कहता है उसमें फल भी आएंगे, उसमें फूल भी लगेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। यदि हम दाख लता में, यदि पेड़ में बने ना रहें और डालियाँ कट करके यदि टूट जाती हैं या कट जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। तो इसीलिए हमें मजबूताई के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, दुआ करना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, हमें जवाब दे। हालेलुया। जिनके घर से निकलने पाए वो हर प्रकार के बंधन आज इनके नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से, जो भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो भी किसी प्रकार की जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटे। वो हर प्रकार के कर्ज के श्राप जो आज इनके जीवन में या इनके बेटे और बेटियों के जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, आज इतने मसीह भाई बहन बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने परिवार को लेकर के, घर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के। पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग कर छो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की हड्डी जो आज इनके पैरों में दर्द कर रहे यीशु मसीह के नाम से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से, और हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में वास करती है, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके परिवार से, इनके घर से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी दुष्ट आत्मा या काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका यीशु मसीह के नाम से इनके घर में ही, इनके बिजनेस में, इनके काम में, इनके परिवार में, इनके किसी भी चीज़ में है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने मन में बोलिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, जिनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा इस समय दर्द को महसूस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त रिलीव हो,
इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उसे छुएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मन में किसी प्रकार की ऐसी संख्या है यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज वो ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा और कोई अन्य जो मुझसे जलन रखता है, ईर्षा करता है, आज वो मेरे जीवन में काला जादू, अनेक प्रकार का टोना टोटका जो भी किसी प्रकार का है, वो हर प्रकार के जो ब्लैक मैजिक है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से उन्हें आज़ाद कर, उन्हें हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर उन्हें बचा यीशु मसीह के नाम से। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके रसोलिया, जिनके गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर बहनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार की चीज़ों में जो आज डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, आज वो सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंता है यीशु मसीह के नाम से। हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा देते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें संभाल कर रखें। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दी, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त किया, उन्हें आज़ाद किया यीशु मसीह के नाम से। आज जिनको लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी नॉर्मल से नॉर्मल रिपोर्ट आई यीशु मसीह के। जिनको फीवर काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी दिनों से वो परेशान है दवा करा करके, लेकिन उनका रिपोर्ट है जो नॉर्मल नहीं आता यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जिनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर, वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से आपके छूते ही वो ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपने अंधों को आंखें दी, आपने मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के नाम से। इसी विश्वास के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, हर प्रकार के मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से किसी वक्त हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, जिनके माता पिता ये चिंता करते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, आज वो मेरी बेटी है, क्या वो सही रास्ता, सही काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आप अच्छी से देखने वाले, उनके घर परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो संकट, वो दुख, वो परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से निकाल दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार के जंजाल, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें एक मार्ग दे, उन्हें रास्ता दे बता पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा काम कर सके, अपने घर परिवार और समाज के लिए अच्छे काम कर सके। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने लोग चिंता में बैठे कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये काम नहीं मिलता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं जितने मेरे मसीह भाई बहन बेरोजगार बैठे उनके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकाल प्रभु, ताकि वो प्रार्थना करें और विनती के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, आगे चल करके वो अपने घर परिवार, अपने माता पिता की हर तरीके से देखभाल कर सके। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते किसी वक्त, इसी घड़ी आज हर एक मसीह भाई बहन चंगा होगा, चाहे वो किसी प्रकार के हालात में आप क्यों न हो। आप बेड में लेटे, आपकी दवा चल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि जितने लोग संयम और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीज़ों को आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज इसी वक्त उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर,
उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जितने मेरी बहनें हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से 90 वर्ष की आयु में सारा को आपने पुत्र दिया था, वैसे आज इन हर एक बहनों को ब्लेसिंग करे, आशीष दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर उनको आशीष मिले, बरकत मिले और आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर से समय के लिए जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आज जितने दुख में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, आज जो चल नहीं पाते, पैरों से हाथों में जकड़न है, ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके बच्चों के जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखने वाले आप पिता परमेश्वर, आते जाते घर में रहते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर वक्त उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें संभालते हैं परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आप भी आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारा दुख आपके जीवन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर दूर कर उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके बेटे और बेटियों को आप छुएं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने रोते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश यीशु मसीह के नाम से, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार के बॉडी के किसी पार्ट में, शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुख हो, चिंता हो, परेशानी यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम आगे देते यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सबकी प्रार्थना को सुना और हर एक मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग किया, आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष दे चुका है, हमें विश्वास रखना है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप जो भी 10-5 भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना जो भी है, गवाही है, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सअप के जरिए भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से उसमें आशीष देगा, बरकत देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन।